हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS एक्सेल 2010 में हम सीखेंगे एक्सेल को शुरू करना, एक्सेल विंडो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम पे जाएं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 पे क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 पर क्लिक करें। एक्सेल वर्कबुक दिखाई देगी। एक्सेल विंडो में बुक 1 टाइटल से एक खाली बुकमार्क डिस्प्ले हो जाएगी। विंडो टास्क बार में एक्सेल के प्रोग्राम बटन डिस्प्ले होती है, जो यहां बताती है कि एक्सेल काम कर रहा है। एक्सेल विंडो में ढेर सारे आइटम दिखाई देते हैं, जिन्हें आप किसी बुकमार्क को क्रिएट करने और इन पर कार्य करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइटल बार डिस्प्ले हो रही डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित करता है। फाइल टैब बैक स्टेज व्यू दिखाता है, जहां पर आप फाइल की इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्रिंट दे सकते हैं आदि। क्विक एक्सेस टूल बार या सेव, इंडो और रीडू कमांड देने के लिए क्विक एक्सेस बटन डिस्प्ले करता है। रिबन संबंधित कमांड के ग्रुप को टैब के रूप में डिस्प्ले करता है। प्रत्येक टैब किसी टास्क के लिए शॉर्टकट बटन होती है। प्रोग्राम विंडो कंट्रोल बटन प्रोग्राम विंडो को मिनिमाइज, विंडो को फुल साइज में रीस्टोर करने और विंडो को क्लोज करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्कबुक में शामिल सीट वर्कशीट कहलाती है। किसी नए बुक में 3 वर्कशीट शामिल होते हैं। आप इसमें और भी वर्कशीट जोड़ सकते हैं। प्रत्येक सीट का नाम वर्कबुक के नीचे सीट टैब पर डिस्प्ले होता है। उदाहरण के लिए सीट 1 बुकमार्क डिस्प्ले हो रही एक्टिव वर्कशीट का नाम है, जिसे बुक 1 भी कहते हैं। यदि आप सीट 2 को टैब पर क्लिक करते हैं, एक्सेस सीट 2 बुकमार्क के डिस्प्ले कर देता है। कई भी वर्कशीट आयताकार ग्रिड के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिनमें कॉलम और रो शामिल होते हैं। ग्रिड के ऊपर कॉलम के लेटर को कॉलम हेडिंग भी कहते हैं। प्रत्येक कॉलम की आइडेंटिफाई करता है। ग्रिड के बाएं और रो का नंबर रो हेडिंग कहलाता है। प्रत्येक रो को आइडेंटिफाई करता है। वर्कशीट में जहां पर कॉलम और रो एक दूसरे को विभाजित करते हैं, वह हिस्सा सेल कहलाता है। वर्कशीट में सेल एक बेसिक यूनिट होती है, जिसमें आप डाटा इंटर करते हैं। वर्कबुक के प्रत्येक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होती है। कॉलम के हेडिंग ए से शुरू होता है और XFD पर खत्म होता है। रो के हेडिंग 1 से शुरू होती है और 10,48,577 पर खत्म होती है। एक बार में स्क्रीन पर एक्टिव वर्कशीट का सिर्फ थोड़ा सा भाग दिखाई देता है। कई भी सेल इसके एड्स और सेल रेफरेंस के बारे में बताती है, जो दूसरे कॉलम और रो से की ऑर्डिनेट करती है। सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले कॉलम लेटर और इसके बाद रो का नंबर स्पेसिफाई करें। उदाहरण के लिए B8 सेल का मतलब है कि यह कॉलम बी में 8वीं रो है। अपने वर्कशीट में डाटा को इंटर करने के लिए किसी सेल को एक्टिव या सेलेक्ट करना पड़ता है, अर्थात पहले आपको यह तय करना होता है कि डाटा के किस सेल में इंटर करना है। पिक्चर के एक्टिव सेल A1 है। एक्टिव सेल को 3 तरीकों से आइडेंटिफाई किया जाता है। पॉइंट 1, सेल के चारों ओर एक मोटा बॉर्डर होता है।
पॉइंट 1 सेल के चारों ओर एक मोटा बॉर्डर दिखाई देता है। नंबर 2 एक्टिव सेल नेम बॉक्स में तुरंत कॉलम ए में डिस्प्ले हो जाती है। नंबर 3 कॉलम हेडिंग ए और रो हेडिंग 1 हाईलाइट हो जाती है, जिसमें किसी भी एक्टिव सेल को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, अर्थात आसानी से पहचाना जा सकता है कि वर्कशीट में कौन सी एक्टिव सेल है जिस पर आप डाटा इंटर कर सकते हैं। वर्कशीट में कॉलम और रो को प्रस्तुत कर रही सीधी आड़ी लाइन ग्रिड लाइन कहलाती है। ग्रिड लाइन से आपको वर्कशीट में किसी सेल को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है। ग्रिड लाइन को बंद भी किया जा सकता है, जिसके यह वर्कशीट में नहीं दिखाई देगी, लेकिन काम में आसानी के लिए इसे बंद करना ठीक नहीं रहता। पहला पिक्चर में माउस को पॉइंटर ब्लॉक प्लस साइन के रूप में दिखाई देता है। वर्कशीट में जब माउस को पॉइंटर किसी सेल के ऊपर होता है तो यह ब्लॉक प्लस साइन के रूप में दिखाई देता है। माउस पॉइंटर के दूसरे आकृति ब्लॉक एरो पर माउस पॉइंटर ब्लॉक एरो में बदल जाता है। जब आप इसे वर्कशीट के बाहर क्लिक करते हैं या वर्कशीट में रो और कॉलम के बीच किसी सेल के कैरेट को ड्रैग करते हैं, वर्कशीट विंडो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही वर्कशीट के किसी भाग को देखने की सुविधा देती है। एक्टिव वर्कशीट के विभिन्न भागों के देखने के लिए आप स्क्रॉलर बार और स्क्रॉलर एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन को बॉटम में शीट टैब के दाएं ओर टैब स्प्लिट बॉक्स होते हैं। शीट टैब को छोटा बड़ा करके देखने के लिए आप टैब स्प्लिट बॉक्स को ड्रैग कर सकते हैं। जब आप शीट टैब को व्यू को कम करते हैं तो क्षैतिज स्क्रॉल बार की लंबाई बढ़ जाती है। इसी तरह जब आप शीट टैब को व्यू को ज्यादा करते हैं तो वर्टिकल स्क्रॉल बार लंबाई बढ़ जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।